अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से। सर ये बताइए, आपके पास खबरें होती हैं डील हो गई है, डील के तहत आ रहे हैं या आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आपके सवाल से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा अपने खतरनाक नहीं पूछ लीगा सवाल कोई। मैं कह रहा हूँ खतरनाक सवाल नहीं कर लिया। ऐसा किस आदमी को प्रोटेक्टिव बेल मिली, और वो भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हो और दूसरी कोर्ट है उसको जाके प्रोटेक्टिव बेल दे दे? ऐसा मादी में कोई, क्योंकि ये सारा चलता है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स, तो प्रेसिडेंट्स क्या है इसके अंदर, ये मैं समझना चाहूंगा। ये तो मेरा सवाल आ गया। अब आपका लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, जो आपका जवाब है वो बड़ा सिंपल सा है कि बगैर डील के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर नहीं धरेंगे, और वो इस वजह से नहीं धर सकते थे क्योंकि माजी में उनके भाई से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के कोई और उनको जिसको प्रोटेक्शन थी वो मिलती, लेकिन भाई के दौर में वो नहीं आ सके। भाई के दौर में वो कौन से ऐसे लोग थे जो अब तब्दील हो गए हैं और अब जो है वो मामलात उनके हक में हो जाएंगे? ये जरा सोचने वाली बात है। तो मुझे तो कोई नहीं नजर आता कि ये सोचने से ज्यादा पूछने वाली बात है सर, बताएं ना आप फिर। यही कहता हूं कि कोई ऐसा, और फिर आप ये देखें कि पहले तो सिर्फ तहरीके इंसाफ जो थी वो शोर मचाती, अब तो इसमें दीगर पार्टियां भी शामिल हो गई, पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, और वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है बकायदा वो डिमांड कर रहे। जी फिर कुछ देना पड़ेगा, यानी कि बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, और वो प्राइस देने की पोजीशन में होंगे क्योंकि वो प्राइस कोई और नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सीटें होंगी। क्या वो दे सकते हैं, या बलूचिस्तान में दे सकते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर मखलूत हुकूमत आएगी। मखलूत हुकूमत क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो फिर वो तो जो बेसिक प्रोग्राम था वही सारा का सारा तलपट हो जाएगा। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में उनको अदलिया का जो एक वकार है, जो कि बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा के आने के बाद बहाल हुआ, जब उन्होंने तमाम को लाइव दिखाया और वो एक दिन के अंदर तासुर गायब हो गया। अब उन्होंने 28 तारीख को एक बहुत अहम केस जो कि फैजाबाद धरना केस है वो खोल लिया। और तीसरी चीज ये है कि काजी फायज ईसा जो है वो उनका ज्यादा जो मुद्दत है वो मुलाजमत में इतना रह नहीं गया वक्त, वो कोई ऐसा काम नहीं करके जाएंगे जिससे उनके किरदार के ऊपर, उनकी अदलिया के ऊपर ये टूटा जो जुड़ा हुआ बहाल है बड़ी मुश्किल से, ये दोबारा टूट का शिकार हो जाए। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने के लिए इतना हलवा होगा, और फिर जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो भी अपनी जगह मौजूद है। मैं अभी मजीद इसमें नहीं, मैं अब्दुल्ला साहब मुझे बता, अगर हलवा नहीं होगा तो फिर जलवा होगा, फिर लेकिन जलवा अगर होना है तो फिर वो फिर रिस्क जीरो वाला मामला तो खत्म हो गया ना। हाँ, तो फिर वो तो देखिए ना, अब यही बात आ गई। अब मुझे बताएं, जो 1 मिलियन पाउंड 190 मिलियन जो पाउंड था वो जो उनके अकाउंट के 190 कह रहा हूं, वो जो मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, 190 पाउंड वाला वो तहरीक इंसाफ के सरबराह का है, वो अल-कादिर वाला केस है सर, वो नवाज शरीफ का नहीं। अच्छा जी, वो जो एक लैंड माफिया जो है जिन्होंने डायरेक्ट इनके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर किया था पैसा, अच्छा याद आ गया होगा? जी सर जी। वो जो हाँ वो ट्रांसफर जब पैसा किया उसके लिए जो देखे ना, वो बरतानिया में जो बैठे हैं, तो क्या बरतानिया की मर्जी के बगैर बैठे? और क्या बरतानिया के अंदर जो जिस तरीके से जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है और जो फिर जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो ताल्लुकात हैं, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ को वो इतने मजे से आने देंगे? वो हर रोकेंगे जगह के ऊपर। ये एंगल एक और एंगल है जिसको आप जरूर गौर कीजिए। तो सर मैं अब्दुल्ला गुल साहब की अगर मंजरनामे से सूरत हाल को 21 अक्टूबर को देखूं तो व्हाट डू यू थिंक, आपके मंजरनामे से क्या होने जा रहा है? मतलब वो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे, या गिरफ्तार नहीं होंगे? मतलब ये क्लैरिटी नहीं हो रही, पिक्चर क्लियर नहीं हो रही इसमें। नहीं, गिरफ्तार तो वो होंगे, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, और ये अगर नहीं किया तो ये अदलिया को जो है ना, अदलिया के इंसाफ के तराजू जो है ना वो फिर बिखर के रह जाएगा। ये बात तो बड़ी बात है। हालांकि मैं इट विल फेवर मुस्लिम लीग नून, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई चीज हो जाना ये नून लीग को फेवर कर जाएगा? अब्दुल्ला साहब भाई आप देखें, बैकडोर भी तो पीटीआई के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं ना। अच्छा
तो कुछ देंगे तो कुछ लेंगे ना। अच्छा 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 अच्छा, तो दे दिया जाएगा फिर? हाँ। जो देने की बात की जा रही है वो आप कह रहे हैं हो जाएगा वो भी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे तलाक हैं? के 80% मामला जो है वो उनके साथ जो है वो मामला चल रहे हैं। अच्छा, 20% हाँ। रुकावट है। 20% रुकावट है, वो देख ले। वो अब इतना तो आप पता नहीं क्यों इतने मियाँ का इंतजार कर रहे हैं, इतना तो बीवियां इंतजार नहीं करती अपने मियाँ का। मैं 21 तारीख का इंतजार कर रहा हूं कि 21 तारीख को होगा क्या। अच्छा, मैं थोड़ा सस्पेंस वाला बंदा हूं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा होता है कि यार 21 तारीख को क्या होने जा रहा है। मतलब बड़ा ह्यूज कोई चीज हो रही है पाकिस्तानी सियासत में, और दूसरे दिन कोई नई चीज होती है ना सर। मतलब हलवा नहीं होता, जलवा ही होता है सर, आपको पता है यहाँ पे। ये देखिए ना, when the going gets tough, the tough gets going वाली बात है मियाँ साहब के। अभी हनूर दिल्ली दूरस्त। अच्छा चले ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।